मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपके सामने एक शर्त रखता है। अगर आप उन शर्तों को पूरा करें तो वो आपको चंगाई देने की प्रतिज्ञा करता है। आज मैं शर्तों को पूरा करने से चंगाई को प्राप्त करना सिखाऊंगा। तो अलग अलग टॉपिक रहेंगे, हीलिंग के, डिलीवरेंस के। तो शर्तों को पूरा करके चंगाई प्राप्त करना और रोग रहित जीवन प्राप्त करना। क्योंकि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, एक तो उसने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, एक ऐसी प्रतिज्ञा की है कि तुम कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग तेरे जीवन का हिस्सा ना होगा, तुम रोग रहित रहोगे, तुम बीमारी रहित रहोगे। हालेलुया। तो आज का वचन कि उन वचनों की शर्तों को पूरा करने से आप चंगाई को प्राप्त करेंगे और एक रोग रहित जीवन, एक छुटकारा पाए हुए जीवन में आप चलेंगे। परमेश्वर इसका वायदा करता है। तो कौन सी ऐसी शर्तें, जिस वचनों को परमेश्वर ने, जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने एक शर्त के रूप में आपके सामने दिया। अब शर्त का मतलब क्या है? नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही नहीं, शर्त लगा लेते, देखते हैं कौन सही है। आप फैसला करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और दूसरा अपनी बात को रखता है। दूसरा कहता है अगर तुम मेरी इस बात को मानो तो मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगा, मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए। इसे बोलते शर्त। तो रोग रहित कलीसिया बनी रहने के लिए मुझे आपको वचन देना कलीसिया को जरूरी है। बार बार तेल मलना जरूरी है, बार बार प्रभु भोज में लेके जाना जरूरी है, बार बार रोग रहित बने रहने के लिए उन शर्तों को याद दिलाना कलीसिया के लिए जरूरी है। इन वचनों को मानने और घोषणा करने से, मतलब इन वचनों की आज्ञाकारी करने से, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने से, इन वचनों को पूरा करने से, इन वचनों पर अमल करने से, इसे बोलते हैं वचन को मानना। पहले तो अमल करना, मानना, उस पर चलना, फिर क्या करना? उस वचन की घोषणा करना अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, फिर उस वचनों के अनुसार विश्वास की घोषणा करना। और आज केवल आप प्रीच नहीं सीखेंगे, आप हर वचन के साथ घोषणा करेंगे। तो आज हम उस शर्त के अनुसार इन वचनों की घोषणा करेंगे कि प्रभु तूने ये शर्त की है, अपनी शर्त को, डील को पूरा करें। मैंने ये कर दिया है, मैं इसे कर रहा हूं, आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। मैं ये घोषणा करता हूं, मैंने ये किया, इस कारण ये प्रतिज्ञा मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है। ऐसे आज आप घोषणा करेंगे। वो पढ़ेंगे पहला वचन, पहली शर्त आपके सामने कौन सी रखता है प्रभु? निर्गमन उसका 15 की 26 आयत। तो शर्त क्या है परमेश्वर की? कि वो तुझे चंगा करे और रोग रहित जीवन दे और तुम उसमें बने रहो, चलते रहो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, पहले मैं पढ़ दूंगा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। जहां उसने जो कहा मैं तुम्हारा, ओके, अब इसे एक्सप्लेन करेंगे पहले वचन को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, इसका मतलब जब वचन प्रचार किया जा रहा है आपको पूरा तन, पूरा मन, मतलब आप ये नहीं कह सकते मेरे तन, मेरा शरीर में, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मैं वचन नहीं, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मुझे भूख लग रही है फास्टिंग के कारण, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। पूरा प्राण, पूरा तन, पूरे मन से, शरीर को भी आप शरीर का विरोध करते हुए, मतलब अपना मन लगाना। अगर पूरे मन से सुने, तन मन से सुने, इसका मतलब परमेश्वर ने रात मुझसे बात की कि कई लोग इसलिए चंगे नहीं होते क्योंकि वो वचन की आज्ञा पालन नहीं करते, और आज्ञा पालन, आज्ञाकारी वचन को ना मानने के कारण वो चंगे नहीं होते। और आज से तुझे इन्हें सिखाना है आज्ञाकारी करना। चाहे मैं आप पर हाथ रखी जाऊं हीलिंग सेशन में आके, चाहे आपके बीच में आके गुजरी जाऊं आत्मा से वचन पाके, पर अगर आप किसी वचन की अनाज्ञाकारी करते हैं, कोई वचन को तोड़ रहे हैं बार बार जानबूझकर, और फिर एक नकली दीनता प्रभु के सामने दिखा रहे हैं,
हो प्रभु छू ले, दया कर दे मुझे, छू ले छू ले छू ले, और एक आंसू बहा रहे हैं, तो परमेश्वर को वो इंप्रेस नहीं कर सकते। वो दीनता, इसलिए कई लोगों ने वचन नहीं फॉलो करते होते हैं। मान लो जब डॉक्टर दवाई देता है तो वो क्या देता है, शर्त रखता है, ये मेडिसिन ले, इन चीजों से परहेज करना है, तली चीज नहीं खानी, बाहर वाली चीजें नहीं खानी, खट्टी चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, ज्यादा मिर्ची नहीं खानी। समझ पा रहे हैं? कल मुझे फिर दिखाना है, फिर 2 दिन बाद दिखाना है, फिर 5 दिन बाद दिखाना है। समझ पा रहे हैं? एक शर्त देता है, एक नियम रखता है आपके सामने, एक रूल रखता है। बाद में ये ना कहना कि तूने परहेज किया नहीं, दवाई मेरी चंगी ना कर पाई, इसलिए मेरी दवाई तो ही काम करेगी अगर तू मेरी शर्त को मानोगे। सेम इसी रीति से परमेश्वर डॉक्टर से पहले ही ये वचन दे चुका है कि अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे, जो तुम्हारी मेडिसिन है, तो ही मैं तुझे तेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाऊंगा, अगर तुम मेरी शर्त को मानोगे। तो अगर पहली शर्त यह है कि तुम मेरा वचन तन मन से सुने, और कोई व्यक्ति वचन के समय पर ध्यान ना दे, पीछे इमरजेंसी सेशन में हो तो लेटा सो रहा हो, बैठे हो तो नींद आ रही है, मन इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। तो जब वही वचन बोला जाता है चंगे हो जाओ, तो वो वचन उनकी लाइफ में काम नहीं कर पाता। सब अच्छे क्यों नहीं होते? इसका कारण ये है कि लोग परमेश्वर की शर्त को नहीं मानते। सब डॉक्टर की सेम मेडिसिन डॉक्टर 5 लोगों को दे रहा है, एक ने पालन किया डॉक्टर की शर्तों का, एक ने नहीं किया, एक ने रेस्ट नहीं की मेडिसिन खा के, एक काम करता रहा, घूमता रहा, खेलता रहा, रेस्ट नहीं की, एक ने रेस्ट की, एक ने उससे फॉलो किया, परहेज किया, बार बार डॉक्टर के पास गया। बार बार जाने का क्या फायदा हुआ? इसी तरह आपको बार बार चर्च आना जरूरी होता है, ताकि आप समझ सके क्या कमी है मुझ में कि प्रभु मुझे चंगाई नहीं मिल रही। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, आपको यह बात जाननी है। परमेश्वर ये नहीं काले को चंगा नहीं करेगा, गोरे को चंगा करेगा, पतले को चंगा करेगा, मोटे को नहीं चंगा करेगा, जो चर्च में 10 साल का बंदा है उसको चंगा करेगा, जो पहली बार आया उसको चंगा नहीं करेगा। परमेश्वर नहीं, विश्वास एक नियम है, मतलब जो विश्वास करेगा वो उन सबके लिए काम करेगा, एक सा काम करेगा। विश्वास एक नियम है, एक रूल है, जो करेगा उसके लिए रूल वो काम करेगा। जैसे मान लो कि दौड़ में एक रूल है, जो इस 1 मिनट में सबसे पहले जो 100 मीटर की है, 200 मीटर की, 400 मीटर की, जो पहले दौड़ के उस लाइन तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। ये एक नियम है। तो जिसने पहले पैर रख दिया उसको जीत मिलनी ही मिलनी है। इसी तरह विश्वास एक नियम है, बाइबल में लिखा है। अगर तूने विश्वास दिखाया असली वाला, नाम का विश्वासी नहीं, असली वाला विश्वासी बनके, तो तेरा विश्वास काम करेगा ही करेगा। सब बोले आमीन। ऐसा नहीं कि इसका विश्वास काम कर रहा है, तेरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर तेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर तो चाहता है ये तुझे 100% मानना है। परमेश्वर बुरी बात से परीक्षा नहीं लेता, ये तुझे 100% मानना है। तुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना अभी बाकी है, इसलिए बार बार चर्च आना जरूरी है। जिस तरह डॉक्टर के पास तुम बार बार जाते हो, कई प्रेग्नेंट लड़की होती है और हम उन्हें बार बार बोलते हैं डॉक्टर को बार बार दिखाओ। जैसे तुझे डॉक्टर ने बोला 3 महीने बाद रिपोर्ट होनी, ये होनी रिपोर्ट, पैसे की परवाह ना करना, बच्चा कीमती है, बार बार रिपोर्ट करवाना। क्योंकि डॉक्टर अगर देखेगा रिपोर्ट में ऐसा है तो तुम्हें भी वो प्रेयर का टॉपिक मिलेगा और गवाही के लिए वो चीज होगी, और डॉक्टर उसके लिए वैसा ट्रीटमेंट कर सकेगा। जिस हिस्से के लिए डॉक्टर दिए गए उनके लिए फायदा लें। जहां विश्वास करने वहां विश्वास दिखाना होता है। तो इसी तरह से अगर आप उस सिस्टम को फॉलो ना करें, वो काम नहीं करता। 9 महीने बच्चे को कैसे कैसे रखना है, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, नहीं करते तो मिसकैरेज होता है। आप गरम 1 किलो बादाम खा जाओ। एक लड़का था, उसके मुंह में बड़े छाले पड़ गए। मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या कैसे हो गया? मेरा भाई आया था फौरन से, कहता है बादाम लेके। मैं रोज 1 बादाम, 2 बादाम, 5 बादाम, 10 बादाम, और गर्मी पड़ गई, सारे मुंह में छाले पड़ गए। ये क्या एक सेंस है, नियम है कि तुम कितना गर्म खा सकते हो, तुम्हारा शरीर कितना झेल सकता है। नियम के उल्ट चलोगे तो शरीर पे असर आएगा।
फिर कहोगे प्रभु पास्टर ने बोला था रोग रहित कलीसिया, मेरे छाले पड़ गए। हालेलुया। नियम है रोग रहित कलीसिया के लिए वचन का, अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम रोग रहित कलीसिया के रूप में अपने आप को घोषित नहीं कर सकते। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, समझ गए इजी भाषा में? ओके, तो यहां पर कहते हैं तन मन से मेरे वचन को सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें। अगर परमेश्वर की आपका विवेक बताता है, आपने बाइबल में पढ़ा है चाहे ना, आपको पता है ये परमेश्वर की दृष्टि में ये बात गलत है जो मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी। ये पत्नी पर गुस्सा, ये इस व्यक्ति के लिए जेलसी, ये पीठ पीछे इसकी चुगली, ये मार पिटाई, ये पत्नी पर दोष लगाना, ये फालतू शक करना, ये गुस्सा करना, किसी की खिलाफत करना, ये चोरी करना, ये किसी के नुकसान के लिए झूठ बोल देना, किसी को फंसा देना, किसी को लूट लेना, नम्र ना रहना, कठोर रहना, क्रोधी बने रहना, घमंड करना अपने आप का, पैसे का, नाम का, अपनी सुंदरता का, अपनी ताकत का। मतलब आज्ञाएं बहुत सारी है। तो आपको समझना है कि मैं किस में कम, किस बात की मुझ में घटी है। एक व्यक्ति आ रहा है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञा को माना कर। प्रभु मैं सभी आज्ञा को मानता हूं, चोरी न कर, जुना न कर, पाप न कर, भलाई कर, ओके मानता हूं। प्रभु ने कहा एक बात की घटी है, अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु ने देख लिया वो धन का लालची है, वो धन के लालच में इतनों का नुकसान कर देता है, पैसे के लालच में कितने वचन तोड़ देता है, कितनों को रुला देता है, कितनों से एक्स्ट्रा ले लेता है। पैसों के लालच ने उसे कैसा बना दिया है, वो बो नहीं पा रहा प्रभु के राज्य में, वो बुलाई नहीं करता, वो कंगाल की हेल्प नहीं करता। प्रभु ने देखा उसके अंदर ये कमी है, लिखा है उसने उस आज्ञा को नहीं माना और वो उदास होकर वहां से चला गया। यीशु ने मिन्नतें नहीं की, ओ तू गुस्सा ही करके यहां वापस आ जा। कई लोग ऐसे चर्च में जब आज्ञाकारी नहीं होती प्रभु के वचन की, मान नहीं पाते, चले जाते हैं। ओके चले जाओ, प्रभु का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तुम एक प्रभु को ना मानोगे, प्रभु का सिंहासन नीचे नहीं आ जाएगा, उसकी महिमा करने वाले कम नहीं हो जाएंगे। लेकिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। तो हर जुबान बोलने वाली है, हर घुटना टिकने वाला है। लेकिन तेरे कामों के अनुसार न्याय होगा कि सच्चाई तेरे पास आई, तूने सुनकर भी विश्वास नहीं किया, तूने देखकर भी विश्वास नहीं किया। जो उसकी आज्ञाएं हैं उन पर कान लगाए और उसकी सभी विधियों को माने, तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तेरे ऊपर रोग ना आएंगे। चंगा करने वाला परमेश्वर मतलब मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर। तो मैं तेरे लिए यहोवा राफा हूं। अगर तू मेरी आज्ञा को ना माने तो मैं तेरे लिए यहोवा राफा नहीं हूं। चाहे तू भजन में जितना मर्जी कहता जाए, यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे गावों से मिली चंगाई। चंगाई कहां है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो तेरे लिए यहोवा राफा तब है चंगा करने वाला जब तुम उसकी आज्ञा को तन मन से सुनो और मानने के लिए पूरी चौकसी करो, पूरी जान लगा दो उसकी वचनों पर चलने के लिए। तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। नहीं तो तुम 50 भजन चाहे गा लो यहोवा राफा के, उसके कोड़ों के काम नहीं करेगा। तो इस वचन के अनुसार आपके घोषणा कैसे क्या करनी है, तो मैं आपको एक वचन को मानने वाली कलीसिया के रूप में देखूंगा। ओके, समझ आप ही जाना कि मैं इसमें चल रहा हूं वचन में या नहीं। तो आपको घोषणा करनी है, बोलो मैं तन मन से परमेश्वर का वचन सुनता हूं, जो मुझे वचन से उसकी आज्ञा मिलती है, जो आज्ञा मेरे विवेक में परमेश्वर ने दी है, मैं उसकी सभी आज्ञा को मानता हूं। इस कारण यहोवा मेरे लिए यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस कारण कि मैंने उसकी आज्ञा को माना, मैं चंगा हो चुका हूं और कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा पर चलने वाला विश्वासी हूं। बोले आमीन। इस वचन की आपको ऐसे घोषणा करनी है। ओके, तो मैं आपको ऐसे लगातार कुछ वचन दूंगा, फिर एक टाइम आएगा बहुत सारे इकट्ठे दे दूंगा, और आपको फिर जब भी आपको लगे कि मुझे इन घोषणा की करने की जरूरत है, मैं चंगाई का अटैक, बीमारी का अटैक देख रहा हूं होते हुए अपने घरों पे, मुझे इन वचनों पर मनन करना, चलना
और घोषणा करने की जरूरत है, जो केवल चिंगाई और छुटकारे के लिए। तो आप हक रखते हैं इस वचन की घोषणा कर। तो शर्त है, अगर तुम मेरे वचन को तन मन से सुनोगे, मानोगे, तो मैं तेरे लिए यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर होऊंगा और अपनी महिमा दिखाऊंगा। ओके, अगली शर्त पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 की 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, ऐसे आपको वचन याद रहने चाहिए। हो सकता है बीमारी के बिस्तर पर आपको बाइबल में वो वचन ना मिले, हो सकता है वो डायरी वो पुरानी होगी 3 साल पहले की, जिसमें तूने ये लिखा था, वो मिल नहीं रहा। तो इसलिए वचनों का याद रहना अच्छी बात है। वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। यहां पर शर्त है, जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो निरंतर प्रार्थना में बैठा रहे, जो सुबह प्रार्थना में मुझे पहला स्थान दे, जो रात को प्रार्थना के बिना ना सोए, जो निरंतर मेरे छाए हुए स्थान में, मेरे पंखों की छाया में बैठा रहे, तो वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। अगर मेरी कोई प्रार्थना में रोज आके बैठे, निरंतर प्रार्थना में बना रहे, अपनी प्रार्थना को ना छोड़े, रोज की प्रार्थना को, जैसे कहा मेरी रोज की रोटी प्रभु मुझे दे, तो रोज प्रार्थना में बैठे, निरंतर प्रार्थना में, तो उसकी छाया में टिकाना पाएगा। प्रभु है, जैसे मुर्गी एक पंखों के नीचे ऐसे बच्चों को ले लेती है, चाहे बारिश आए अपने ऊपर बारिश पड़ने देती है, चाहे कबूतर है वो पंखों में उन्हें ले लेता है, बच्चों को कुछ नहीं होने देता, पा लेता है। कोई बाज आए, कोई कुछ आए, तो वो अपने बच्चों के पास रहता है। अगर वही घोंसले वाले बच्चे कहे, मम्मी परे हट, निक जी गर्मी जी ले आई, मैंने तो एसी की हवा चाहिए, चल परे हट मम्मी, मैं नहीं मानती, तो पक्षी आएगा, तुम मम्मी को भगा दोगे, पक्षी आएगा तुझे उठा के खा जाएगा बच्चे। अगर तुम बोले मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं नहीं बैठूंगा, मेरे काम बहुत है, बिजी बहुत हूं मैं, मेरे हालात ऐसे पास से, आपको नहीं पता मैं कितना बिजी बंदा हूं। तुम डैनियल से ज्यादा बिजी नहीं हो, तुम जीसस से बिजी नहीं हो, तुम एलिया से बिजी नहीं हो, तुम यूसुफ से इतना काम था, सारा अधिकार था, उससे बिजी नहीं हूं। वो चलता था, प्रभु से बने रहे थे, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था दानियल। तो बैठा रहे, तो ये है शर्त। घोषणा तो ही कर पाएंगे अगर बैठ रहे हो, नहीं तो उत्तर मिल जाएगा आपको। इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसका मतलब वो वायदा करता है, रोग रहित कलीसिया होगे, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे पंखों में रोज आके प्रार्थना में बैठते हो। अगर आई तो मेरा वचन झूठा है कि प्रभु देख, मैं रोज प्रार्थना में मन लगा के बैठता हूं, ये दुख कैसे मेरे ऊपर खड़ा है। आप विश्वास से घोषणा करेंगे, वो भाग जाएगा अगर आया भी तो। ये उसका शर्त के बाद उसकी वायदा है परमेश्वर का। होता है ना वायदा, परमेश्वर वायदा करता है, और परमेश्वर वायदे का सच्चा है, बाइबल में का झूठा नहीं। वो वायदा करके मुकरने वाला नहीं है। आप मुकर जाते, प्रभु आज से रोज प्रार्थना किया करूंगा 2 घंटे, और मुकर जाते हैं। वो मुकरने वाला नहीं है, वो वायदे का सच्चा है। एक बार वायदा कर दिया, वो फिल्मों वाला नहीं, एक बार कर दिया तो वो वाला नहीं, असली वाला, रियल वाला। अगर वायदा कर दिया तो कर दिया, पूरा करूंगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, बाइबल में लिखा है। ओके, अगला वायदा क्या कह रहा है? तो जब मैं मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में उसके संग रहूंगा, और मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब तब वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में उसके संग रहूंगा। संकट आया, बीमारी का कोई बंधन, तो मैं उसे संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसे बचाकर संकट से उसकी गवाही बना के खड़ा करूंगा, महिमा बढ़ाऊंगा, मतलब हालेलुया। 16 आयत, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र दूंगा, दीर्घ आयु दूंगा उसे, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ओके, आप सीख गए। ओके, अब उन वचनों से अंगीकार करेंगे। हे परमेश्वर, मैं तेरे छाए हुए स्थान में रोज प्रार्थना में बैठता हूं, इसलिए प्रभु मैं तेरी छाया में लिखा है टिकाना पाऊंगा। मैं तुझ में सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना में आके तेरी हजूरी में बैठता हूं, इसलिए मैं तेरी हजूरी में बैठता हूं, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे बोलना है, केवल बाइबल पढ़ के प्रभु को नहीं सुनाना, आपको उसे घोषणा करना है, उन लोगों को भी सुनाना है। इसलिए कोई शैतान को भी, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, और कोई रोग मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इसका मतलब आप उस रोग को बोल रहे हैं, आप उस शैतान को बोल रहे हैं, उस बंधन को बोल रहे हैं, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ सकती, कोई रोग मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। किसी ने बताया, हो तेरे लिए ऐसे 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 मुझे खबर सुनी है, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं पड़ेगी। ओ तेरे घर वनु आ रहे, आप
आप कहते नो, मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं उसके शायद स्थान में हूं। आप कहेंगे हे प्रभु, जब भी मैं तुझे पुकारूंगा तू मेरी सुनेगा, और मैं तुझे पुकारता हूं, और तूने कहा मैं संकट में तेरे संग रहूंगा, तुझे बढ़ाकर तुझे छुड़ाकर तेरी गवाही को बनाऊंगा। तो प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे संग हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ रोज प्रार्थना में बैठता हूं, इसलिए आप मेरे संग हैं। हे प्रभु, मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा, क्योंकि तूने वायदा किया है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। ये बीमारी तू मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैंने उसके वचन को मानता हूं, रोज उसकी हुजूरी में बैठता हूं, इसलिए तुम मुझे मेरी उम्र को कम नहीं कर सकती। समय से पहले बीमारी, दुष्टात्मा तू मुझे उठा के नहीं ले सकती। हालेलुया। और मैं अपने किए उद्धार को से दर्शन दिखाऊंगा। ओके, ये वचन की हुई घोषणा। अब अगली शर्त क्या है नीति वचन में, और उसके बाद नीति वचन 3:1, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। पहले वो यहीं रुकेंगे। मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, मतलब जो आज्ञा पर तुम चल रहे थे उसमें बने रहना, जो आज्ञा मानने पर खड़े थे उस पर खड़े रहना, तो चंगियाई, तो तुम रोग रहित कलीसिया बने रहोगे। अगर उन आज्ञा को मानते रहो, जैसे तुम उस आज्ञा से बाहर आओगे तो तुम उस शर्त से भी बाहर आ जाते हो। याद रखना ना, एक तो ना भूलना वचनों को जिसमें तूने वायदा किए चल रहे हो, दूसरा उसको अपने आज्ञा को अपने हृदय में रखे रखना, याद रखना उसे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। बोले आमेन। तो तू अधिक कुशल से रहेगा। शर्त ये, आज्ञा को मानना, याद रखना, आज्ञा को हृदय में रखना। पर वायदा क्या है? तू, तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगी, मतलब तू समय से पहले दुनिया से नहीं जाएगा। जैसे लोग समय से पहले मर जाते, जैसे अयूब को शैतान तंग कर रहा था, परीक्षा ले रहा था, परमेश्वर ने कहा उसकी मृत्यु को हाथ ना लगाना, मतलब समय से पहले तो उसे लेके नहीं जा सकता, अभी मेरा परीक्षा का टाइम है, उसे आशीष देने का टाइम है, अभी अपने बहुत ब्लेसिंग्स देखनी है। समझ पा रहे हैं? प्रभु की आज्ञा के बिना शैतान किसी को दुनिया में लेके नहीं जा सकता, पर उसके विषय में रूल है। शैतान दुनिया में लेके जा रहा है, लोगों को मार रहा है, क्योंकि लोग प्रभु की नहीं सुनना चाहते, लोग यीशु प्रभु में नहीं आना चाहते, पापों से मन नहीं फिराना चाहते, यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते। उन्हें लग रहा है ये एक ईसाई धर्म है, ये एक ईसाई धर्म है, ये गोरों का धर्म है, ये एक क्रिश्चियन धर्म है। वो एक धर्म समझ के से चल रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है। हालेलुया। तो ये केवल एक धर्म नहीं है जैसे बाकी धर्म है। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, यदि मैं मर भी जाए तो भी अंतिम दिन में फिर जिला उठेगा। हालेलुया। जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा, वो भी मुर्दों में से जी उठेगा और स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। वो उस दूसरी मौत से ना मरेगा जो नरक में तड़पते रहना है। हालेलुया। तो अधिक कुशल से रहेगा। तो ये है वायदा, तेरी आयु बढ़ेगी। बीमारी क्या करती? आयु को खत्म करती, मतलब किडनियां खत्म, लिवर फेल, कैंसर, HIV, काला पीलिया और बहुत से रोग उम्र को कम करते हैं, कमजोर करते हैं, आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को खत्म करते हैं। उम्र कम होती रहती, शक्ति खत्म होती रहती शरीर की। तो कहता है तेरी आयु बढ़ेगी ऐसा करने से। 8 आयत में लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। बोलो आमीन। तो ऐसा करने से एक तो तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा, तुम रोग रहित रहोगे और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। अब मेरी हड्डियां दा दर्द, ओ घुटनों दा दर्द, ग्रीस खत्म हो गई, ओ मेरी बाजू दी हड्डी, ओ मेरी रीढ़ दी हड्डी, ओ मेरी पैर दी हड्डी, ओ मेरे गुट दी हड्डी। समझ पा रहे? तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, उसमें ताकत रहेगी, तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। सोचो ये डॉक्टर का वायदा नहीं है, यहोवा राफा डॉक्टर के डॉक्टर का वायदा है। हालेलुया। जिसने डॉक्टर को बनाया है, जिसने सबसे स्पेशलिस्ट के ऊपर भी स्पेशलिस्ट के ऊपर है, जो उसका वायदा है ये। और वो अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। वो मनुष्य नहीं है कि वायदा करके मुकर जाए। क्या विश्वास हो रहा है उसके वायदों पर? पढ़ेंगे, अब घोषणा करेंगे उन वचनों की। अब इस वचनों को कैसे घोषणा करना, अगर तुम बाइबल में पढ़ोगे तो वो एक वचन है, अगर तुम उसे घोषणा करोगे तो वो तेरे लिए रेमा वचन है, मतलब काम करेगा वो तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में।
तो एक लोगोस वचन वो सबके लिए है बाइबल, पर सबके लिए काम नहीं करती। वो काम उसके लिए करती है जो उसे मानकर, उसके अनुसार चलकर, उसे बोलकर अपने ऊपर उसे रेमा वचन अपने लिए बना लेता है। जैसे यीशु ने कहा, बाइबल को, पुस्तक को खोला यशायाह नबी की और बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे चंगा करने के लिए और छुटकारा देने के लिए, मन फिराव का प्रचार करने के लिए भेजा है। उसने उसे रेमा बना के पेश किया, हालेलुया। और शैतान के मुंह पर चपेट मारी और सेवा शुरू हुई, हालेलुया, अभिषेक के साथ। ओके, हे प्रभु, पहली आयत से, हे प्रभु मैं तेरी शिक्षा को नहीं बोलता, तू जानता है मैं तेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार चलता हूं। समझ पाए? उसे मैं अपने हृदय के अनुसार रख के चलता हूं। तो अगर एक दो आज्ञा पर तुम ना चल पाओ, तेरी कमजोरी हो कोई, मुझे यह भी क्लियर करना है, तो आप कहेंगे, प्रभु मैं पूर्ण रूप से तो नहीं चल पा रहा, पर मैंने दूसरों से अधिक कोशिश की है प्रभु, इस श्रापित शरीर को बस में रखने की तेरी आत्मा के अनुसार चल के मैंने बहुत वचनों पर प्रभु चलता हूं प्रभु। और मैं जानता हूं प्रभु, जो मेरी हिस्से निर्बलताइयों में है उसमें भी तेरी सामर्थ आएगी और मैं पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाऊंगा, तेरा वचन कहता है, हालेलुया। तो आप ऐसे प्रेयर कर सकते हैं, पर जिनमें आप चल रहे हैं उनमें आप अधिकार से प्रेयर करें। मैं तेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखा है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, इस कारण ये बीमारी मेरी उम्र को कम नहीं कर सकती, मेरी आयु बढ़ेगी ही बढ़ेगी और मैं अधिक कुशल से रहूंगा। ये बीमारी मुझे कुशल से जीने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा को हृदय में रखता हूं, उसका पालन करता हूं। इस कारण बीमारी मुझसे दूर हो जाए यीशु नाम में, हालेलुया। और अगली आज से आप घोषणा करेंगे, ऐसा करने से लिखा तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा करने से मेरा शरीर अब भला चंगा है, मेरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर की यह शर्त मेरे जीवन में इस वचन के अनुसार पूरी होती है और मेरी हड्डियां पुष्ट हैं, मेरी सारी टूटी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा को माना है। और क्या होगा? हड्डियां टड़क 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 जुड़ जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। आ तारीफ करो जोर से। कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, तो वहां पर आप बोलेंगे, हे परमेश्वर मैं इन वचनों को बुद्धिमानी से बोलूंगा अपने मुंह से, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, शरीर और शैतान की सुन के जो मुझे महसूस हो रहा है, दिख रहा है आंखों से, उसे देखकर नहीं बोलूंगा, मैं आत्मा में प्रकाशन प्राप्त करके बोलूंगा, हालेलुया। तो आप इन वचनों को कि मैं अपनी जीव की चौकसी करूंगा, आपने ये घोषणा किया, लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो आप कहेंगे, हे प्रभु मैं मूर्ख की तरह नहीं, लिखे कईयों को बिना सोच विचार के बोलना उनके लिए हानि को कारण बन जाता है, पर बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो आज से मैंने बुद्धि से बोलना आपको सिखाया है कि वचनों पर चलें, फिर उसे घोषणा करें और अपनी चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करें। ऐसे बहुत से वचन है बाइबल में जिसे हम आने वाले दिनों में सुनेंगे और घोषणा करते जाएंगे, और आप देखेंगे वचन की घोषणा से चंगाई कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए, और उसमें बने रहना कितना आसान हो जाएगा। सब बोले आमेन।